फिलहाल हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 31 में है और जहां से नीरज कुमार प्रत्याशी है, उनका क्रम संख्या 4 है और मोतियों का हार है। और वो ये कह भी रहे हैं कि इस बार नीरज कुमार है। और जो उनके कार्यालय में हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं बातचीत करने के लिए और समझते हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं कि किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता किस तरह से ले रही है नीरज कुमार को। क्या इस बार नीरज कुमार जो लगातार पार्षद बनते आ रहे हैं उनको बीट कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, चुनाव हारने के बाद लोग जो है ठंडा पड़ जाते हैं, लेकिन नीरज कुमार फील्ड में हैं और लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है, प्रचार में जा रहे हैं आप लोग, जनता का रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है जी, बिल्कुल पूरा पॉजिटिव। क्या कह रही है जनता? नीरज कुमार को लाएगी वार्ड 31 की? जी बिल्कुल। हाँ? जी बिल्कुल। क्या क्या मूलभूत चाहती है? बदलाव चाहती है? जी। तो मूलभूत आप लोगों की क्या मांगे हैं? क्या ये होना चाहिए, विकास होना चाहिए? पिछले पार्षद थे और अब जब नीरज कुमार चुनाव लड़ रहे हैं तो आप लोगों के सामने क्या ऐसी मतलब कि समस्या है कि जिसको निदान चाहते हैं और नीरज कुमार ही कर सकते हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं। हम छोटी छोटी झुग्गी बस्तियों में जाते हैं, वहाँ मतलब मूलभूत से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं कि जो कि नाली के लिए वो लोग सालों से तरस रहे हैं। कि आज मिले थे महिलाओं से जो बोलती हैं कि बरसात में हमारे कमर के जितने का पानी आ जाता है घर के पास में। इतना मूलभूत सुविधा भी उन लोगों को नहीं अवेलेबल हुआ है आज तक में। तो अब निश्चित ही बदलाव करना ही आवश्यक है। जो उनका मिला, जो कार्यकर्ता है वो दिन रात एक किए हुए हैं और उनका कहना है कि नीरज कुमार को हम लेके आएंगे। एक चाचा जी हैं, चाचा जी से समझते हैं, काफ़ी तजुर्बेकार लग रहे हैं। आपने एक लंबा दौर देखा है और पिछले पार्षद को भी देखा है, तो क्या लग रहा है कि पिछला पार्षद जो थे रोड नाली को बढ़िया से बनाए, काम किए, या फिर नीरज कुमार को लाना पड़ेगा? देखिए, बात यह है ना कि वो थोड़ा बहुत तो काम किए है, पर यहाँ जो है जो बिना पावर में रहकर नीरज भाई जो काम किया, लोगों के दुख सुख में खड़ा रहा। हाँ, तो हम लोग ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो हमारे करीब हो। हाँ, तो उसमें ये खरा उतर रहे हैं, इसलिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं इनको जिताने के लिए। हाँ, और जनता जरूर जीत देगी। तो क्या लग रहा है, जो वर्तमान में पार्षद थे वो जनता के करीब नहीं रहते थे क्या? जब वो करीब रहते तो फिर हम लोग काहे के लिए रोडर होते? कहीं ना कहीं तो कुछ था। क्या क्या काम किए नीरज कुमार? क्या नहीं किए है बताइए ना। यानी किसी का समस्या हो, हाँ, जाकर खड़ा होते हैं। पावर में नहीं रहने के बावजूद भी सोशल एक्टिविटी अच्छा है, लोगों से मिलते हैं, मिलनसार स्वभाव के हैं। और हमको क्या चाहिए, हमारे पार्षद ऐसा हो कि लोगों के करीब रहे, तो करीब रहने वाले आदमी हैं। बिल्कुल। देखिए, चाचा जी ने जो बात कहा है कि बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा है कि देखिए, दुख सुख का साथी होना चाहिए पार्षद को। क्योंकि देखिए, आप जब रांची नगर निगम में आएंगे और जो 53 वार्ड हैं, उन वार्डों में इसलिए चुनाव होता है रांची नगर निगम का कि जो भी प्रत्याशी जीत के आते हैं वो लोगों के दुख सुख के सारथी बने। जब लोग समस्या में होते हैं, दुख में होते हैं, तो उनके सामने एक ही विकल्प बचता है कि भाई पार्षद को बुलाया जाए, पार्षद कुछ हेल्प करे, वो विधायक को बोले, सांसद को बोले। तो एक कड़ी जो होती है वो पार्षद ही होते हैं। और यही वजह भी है कि इस बार वार्ड 31 में जो रुझान दिख रहा है वो नीरज कुमार के हक में ही दिख रहा है। इसलिए क्योंकि देखिए, जब कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है। अब निश्चित तौर पर अब ये चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा और जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या नीरज कुमार जनता के दिलों में जो निस्वार्थ भावना से 3 बार, इस बार तीसरा टर्म है इनका, और 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हारने के बाद लोग ठंडा पड़ जाते हैं, लेकिन देखिए ये अभी भी जनता के बीच में है। और जैसा कि चाचा जी ने बताया कि दुख सुख का साथी होना चाहिए और पार्षद बनने के बाद ही काम करेंगे, ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात इन्होंने कही कि देखिए, अगर आप पार्षद नहीं भी हैं उसके बावजूद भी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और चुनाव हार गए हैं उसके बाद भी लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जनता वैसी ही प्रत्याशी को कहीं ना कहीं देखना पसंद करेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ